गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 1 है, जो पोयम है अ विंडो अवे। ये पोयम सैंडी वंडर्स लुईस के द्वारा लिखी गई है और इस पोयम में जो कवि हैं वो प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आई लुक आउट ऑफ माई विंडो, व्हाट डू यू आई सी। यानी कि कवि कहते हैं कि मैं अपने विंडो पर गया, मैंने अपने विंडो के बाहर देखा। व्हाट डू आई सी, मैंने क्या देखा? अ कार्डिनल, अ ब्लू जे एंड ए चिकादी। यानी कि मैंने एक कार्डिनल देखा, ब्लू जे देखा और चिकादी देखा। ये जो टाइप्स दिखाए गए हैं ये पक्षियों के टाइप हैं, यानी कि पक्षियों की जो वैरायटीज़ होती हैं, उनकी जो प्रजातियाँ होती हैं, उन सब के प्रकार है। दे सिट ऑन माई फीटर और इन माई ट्री। यानी कि जितने भी पक्षियाँ वगैरह थे वो या तो मेरे फीडर पर बैठते थे। फीडर मतलब होता है ऐसा पात्र, यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें पक्षियों के खाने के लिए खाना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पक्षी थे या तो वो मेरे फीडर पर बैठते थे या फिर मेरी ट्री पर, पेड़ों पर बैठते थे। दे हैव फन टू वॉच एंड कंपनी। मुझे उन्हें देखना और उनका साथ देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मुझे इन सारे पक्षियों को देखने में और उनका साथ देने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। When I hear them sing their pretty song, जब मैंने उनको सुना, उनके खूबसूरत गाने को गाते हुए देखा, यानी कि उनके खूबसूरत गाने को सुना। My worries and cares are gone, तो मेरी जितनी भी चिंताएं थी और मेरी जितनी भी परवाह थी, सावधानियां थी, वो सारी चली गई। यानी कि जब मैंने पक्षियों को गाते हुए, उनके सुंदर गाने को गाते हुए सुना, तो मेरी जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी सावधानियां थी, वो सब वहाँ से चली गई। हमिंग बर्ड एन्जॉय माई फ्लावर्स। हमिंग बर्ड जो थे वो मेरे फूलों को एन्जॉय कर रहे थे। सेक्युलेंट नेक्टर दे हैव टू डेव्योर। सेक्युलेंट होता है रसीले, ठीक है, यानी कि जिसमें रस भरा हुआ होता है। नेक्टर होता है फूलों के रस या फिर फूलों का पराग। यानी कि जो हमिंग बर्ड्स थे वो फूलों के पराग को, जिन्हें वो बहुत प्यार से लिगलना पसंद करते थे, वे उन्हें लिगल रहे थे। द चिकमंग फील्स हिज चेक्स। यानी कि चिकमंग्स जो थे उन्होंने अपने चीक्स को, यानी कि अपने गालों को भर लिया था। चिकमंग्स होते हैं उत्तरी अमेरिका की एक गिलहरी होती है, यानी कि उसकी फैमिली से बिलोंग करने वाली एक गिलहरी होती है। जैसे हमारे यहाँ पे गिलहरी होती है, वैसी उत्तरी अमेरिका की टाइप्स की गिलहरी होती है। उसने अपने चेक्स को, उसने अपने गालों को, दोनों गालों को भर लिया था। किससे? विथ शीड्स, उन बीजों से। डैट इज सेक्स, जिन्हें वो ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के लेके आती थी। ही सेकेंड्स अवे बैक टू हिज डैन। जब उसने अपने दोनों गालों को बीजों से भर लिया था तो वो डर से अपनी गुफा में वापस चली जाती थी। दैन उसके बाद कम बैक फॉर सीड्स अगेन। उसके बाद वो दोबारा से बीजों को भरने के लिए वापस आ जाते थे। यानी कि गिलहरी जो थी वो अपने पहले दोनों गालों को बीजों से भर लेती थी, जिन्हें वो ऐसे बीजों से भर लेती थी जिन्हें वो ढूंढ ढूंढ के लेके आती थी। जब उसके दोनों गाल बीजों से भर जाते थे तब वो वापस अपनी गुफा में चली जाती थी। उसके बाद वापस वो उन्हीं बीजों को, जब उसके बीज ख़त्म हो जाते थे तो वो बीजों को वापस लेने के लिए बाहर आ जाते थे। रैबिट रन होप एंड प्ले। यानी कि जो खरगोश थे वो दौड़ते थे, कूदते थे, उछलते थे और खेलते थे। ऑन द वंडरफुल सनी डेज, अपने गर्मियों के दिनों में। मदर नेचर इज़ अ विंडो अवे। यानी कि ऐसा लगता था कि प्रकृति माँ ने अपनी विंडो, अपनी खिड़की खोल दी है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस एवरी डे। मैं उनका, यानी कि मैं प्रकृति माँ का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रत्येक दिन में ऐसा दृश्य दिखाया। तो आपकी ये पोयम यहीं पे ख़त्म होती है। इसमें कवि ने प्रकृति को
इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आई हो।